वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हियर इरेशनल नंबर्स which cannot be write as p by q and also have the decimal expansion that neither terminate or nor become periodic। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस है। रेशनल नंबर को हम p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इरेशनल नंबर्स को p by q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो वह जो है टर्मिनेट हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है। लेकिन इरेशनल नंबर्स में अगर इरेशनल नंबर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वह न तो टर्मिनेट होगा और न ही पीरियोडिक होगा। सी सम एग्जांपल्स हियर। √2, √3, √5, √7 are 2 √5 are 3 √7 are 11 minus √2 are 2 plus √3 are 5 by √2 are 2 √2 by 5 etc. These are all irrational numbers. Now especially we heard about the pi, which can be write as pi। जनरली पाई का जो वैल्यू है वह जो है 22/7 इक्वल टू 22/7। यहां 22/7 को हम p by q के रूप में लिखे हैं, बट इट्स वैल्यू 3.14 एटसेट्रा। इसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो है एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं होगा, इसलिए पाई को इरेशनल नंबर्स में काउंट किया जाता है। नाउ यानी यहां जो पाई का जो वैल्यू है 3.14 वह एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू लिया गया है, इसलिए इसको इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। हमें यहां यह भी याद रखना होगा कि पाई इंटू पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर, इट इज आल्सो इरेशनल नंबर, यह भी इरेशनल नंबर ही है। नाउ हियर we have to learn some property in addition, subtraction, multiplication and division. Now in addition, subtraction, multiplication and division we have to see also some examples. Here we should know about irrational numbers that only like irrational numbers may be add or subtract in same series. Now a term is like and unlike and series. So see, like terms mean like irrational numbers mean √2, 5 √2, 7 √3 are 11/2, 7 √2 11/2 √2, these are likes। यानी यह सब जो है आपस में लाइक है। सिमिलरली 5 √3 are 7 √3 are 11/5 √3, these are likes, यह आपस में लाइक है। इसी तरह से सीरीज में भी √2
आर रूट 3। यहां देखें कि यहां जो रूट में लिखा गया है रूट 2 रूट 3, यहां यह सेम सीरीज का है, यहां कोई सीरीज रिप्रेजेंट नहीं है, तो यहां हम इसे सेकेंड सीरीज का कॉर्ड मान लेंगे। इसी तरह से अगर यहां 3 लिखा है, इसका मतलब यह थर्ड सीरीज का कॉर्ड है। 5 लिखा है तो यह 50 सीरीज का कॉर्ड है। इस तरह से 7 सीरीज 10 सीरीज हो सकता है। तो यहां एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हम स्पेशली यह ध्यान रखेंगे कि सेम सीरीज होना चाहिए और लाइक टर्म्स होना चाहिए, तब उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। नाउ सी सम एग्जांपल्स एज रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहां ध्यान देंगे कि यह जो इरेशनल नंबर्स है, यह इरेशनल नंबर्स के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 होगा। यहां भी कोफिशिएंट 1 होगा। इस कॉर्ड का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो एडिशन में सिर्फ कोफिशिएंट को ही ऐड करते हैं। सो हियर वी कैन राइट 2 रूट 2। सिमिलरली रूट 5 प्लस रूट 5, अगेन here the coefficients are 1 and 1, so it is 2 root 5। यहां ध्यान देना है कि सिर्फ लाइक इरेशनल नंबर्स ही ऐड होंगे, यानी रूट 2 प्लस रूट 3 यह आपस में ऐड नहीं होंगे, नॉट एडेबल। सिमिलरली जैसे 5 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 है, तो यहां कोफिशिएंट को ऐड कर देना है। 5 और 6 11 रूट 3 और 8 रूट 7 प्लस 9 रूट 7 है, यहां भी कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। 8 और 9 17 रूट 7। यही रूल जो है हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी 5 रूट 7 माइनस 3 रूट 7। यहां देखें सिर्फ कोफिशिएंट को ही सब्ट्रैक्ट करने का। 5 माइनस 3 यानी 2 रूट 7 और 9 रूट 11 माइनस 5 रूट 11। अब 9 माइनस 5 यानी 4 रूट 11। यह हो गया सब्ट्रैक्शन का रूल। सिमिलरली इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में जो है यहां लाइक अनलाइक यहां ज्यादा जो है वैल्यू नहीं रखता है। यहां स्पेशली हमको सीरीज पर ध्यान देना होगा, यानी सेम सीरीज का है तो उसे हम इजीली ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवीजन भी जो है सेम सीरीज में ही हो सकता है। जैसे मान लें कि रूट 4 है और यहां रूट 2 है, ठीक है। तो यहां जो रूट 4 है यह सेकेंड सीरीज का कॉर्ड है, यहां रूट 2 है यह भी सेकेंड सीरीज का है। यानी यदि सेम सीरीज है, फॉर एग्जांपल रूट ए और यहां है रूट बी, यह दोनों जो है सेम सीरीज के हैं। रूट ए भी सेकेंड सीरीज का है क्योंकि यहां कोई साइन नहीं लिखा है, यह भी सेकेंड सीरीज का है, यानी दोनों सेम सीरीज हुए। इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी। उसी तरह से यहां इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां दोनों सेम सीरीज के हैं, ठीक है। यानी यहां लिखा जा सकता है कि 4 into 2 इट इज 4 2 8। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए रूट 2 है इंटू रूट 2 है, इट इज 2 भाई। अब रूट 2 है रूट 2 दोनों सेम सीरीज के हैं, तो यहां अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यह सेकंड सीरीज का है, इट इज 2। यानी यहां जो रूट 2 और रूट 2 का प्रोडक्ट जो है 2 होगा। सिमिलरली रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3, रूट 7 इंटू रूट 7 इक्वल टू 7। इस तरह से अगर जो है इसके साथ कोफिशिएंट भी हो, फॉर एग्जाम्पल 2 रूट 3 इंटू 5 रूट 3,
तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 5 जा 10 और √3 को √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यानी यह हो गया आपका 30। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 5 √2 into 7 और √3 है। क्या देखें, तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 7 जा 35 और रूट में a और b है, यानी a इंटू बी, यानी हो गया 35 √6। इस तरह से जो है नाउ टेक 2/5 √3 और इंटू है 5/2 और √3। तो यहां भी कोफिशिएंट को कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2/5 इंटू 5/2 और √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, here 3। इस तरह से डिवीजन में भी इसी तरह से ध्यान देना होगा। एक चीज और ध्यान दें, जैसे हम बता रहे थे सीरीज के बारे में, तो सीरीज जैसे मान लीजिए कि √2 है और इंटू और यहाँ √2 है। अगर मान लें या सेकेंड सीरीज का है या थर्ड सीरीज का है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तब तक नहीं होगा जब तक इसे आप सेम सीरीज में कन्वर्ट नहीं कर देते। अब सेम सीरीज में अगर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए सेकेंड सीरीज का या थर्ड सीरीज का है, तो यहाँ इसको एलसीएम इसका ले लें, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, यानी दोनों को हम सिक्स्थ सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। अब सिक्स्थ सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ भी 2 है, या सेकंड सीरीज का है, इसे 6 में कन्वर्ट करना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ रूट का जो नंबर है इस पे पावर हो गया 3, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वह अंदर पावर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ है 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ चूंकि 2 से मल्टीप्लाई कर लिए इसलिए पावर 2 हो गया। नाउ अब यहाँ 6 सीरीज हो गया और 2⁻³ और इंटू हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2⁻²। अब इसे हम जो है यह दोनों सेम सीरीज का हो गया, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह हो गया 2⁻³ यानी 8 इंटू 2⁻² यानी 4 6 8 4 जा 32। इस तरह से अगर सीरीज सेम नहीं है तो सेम सीरीज में कन्वर्ट करके तब मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सी इन डिवीजन में भी सीरीज का स्पेशली ध्यान रखना होगा। जैसे मान लें ए है और डिवाइड है √b, क्या दोनों सेम सीरीज के अगर हैं, यानी दोनों सेकेंड सीरीज लिखा नहीं होता है, सेकेंड अगर कुछ नहीं लिखा है तो सेकेंड सीरीज है, बाकी थर्ड फिफ्थ जो भी होंगे वह सीरीज दिया रहेगा। तो यहां जो है सेम सीरीज का है, इट कैन बी राइटेड √ab। फॉर एग्जांपल इफ √12 और डिवाइड है यहाँ मान लीजिए 3 है। अब दोनों चूंकि सेम सीरीज के हैं, यानी यहां हम डिवाइड कर सकते हैं 12/3, इट इज 4 और √4 के प्लेस पे हम 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि √7 है और डिवाइड यहाँ 3 है, दोनों सेम सीरीज के हैं, सो वी कैन राइट हियर √7/3। फॉर एग्जांपल इफ है 12 और √5 डिवाइड है 2 और √5, यहां हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं और इजीली हम ऐसे लिख सकते हैं 12√5/2 √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 से 12 कैंसिल हो गया, 6। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। नाउ सी सम मोर। फॉर एग्जांपल 30 और √20 और डिवाइड 6 और √5। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो यहाँ कोफिशिएंट में कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, रूट का जो नंबर है रूट के नंबर से डिवाइड कर देना। यहाँ भी देखें दोनों का सीरीज सेम है, तो हियर 30/6 अंडर √20/5। अब 6 से यह कैंसिल करा लिए 5 जा, और रूट का जो अंदर नंबर है तो 5 से कैंसिल करा लिए 4 जा, तो 5 और √4 हो गया।
5 रूट 4 हो गया, यहाँ हो गया 5 और रूट 4 के प्लेस पे हम 2 लिख सकते हैं, 5 2 जा 10। इस तरह से हम जो है मल्टीप्लाई करने में भी डिफरेंट एग्जांपल यूज कर सकते हैं। यहां भी सीरीज का स्पेशल ध्यान रखना होगा, यदि सीरीज सेम नहीं है तो सीरीज को सेम कर लेना होगा। फॉर एग्जांपल मान ले कि रूट 15 है या डिवाइड और रूट 15 है, या मान लिया कि सेकेंड सीरीज का है या थर्ड सीरीज का है, तो यहां भी सेम सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, या जैसे मान ले कि या फोर्थ सीरीज का है या थर्ड सीरीज का है, तो यहां यह इजीली डिवाइड नहीं हो सकते, इनका सीरीज बदलना होगा। यदि आप फोर्थ है और थर्ड है, दोनों का एलसीएम ले लिए, 12 सीरीज का हो गया, तो 4 को भी 12 सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, यहां भी 12 में कन्वर्ट कर देंगे। 15 4, यहां हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 15 है 3, यहां हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अब यह दोनों जो है 12 सीरीज का कट हो गया 12। नाउ अब दोनों चूंकि 12 सीरीज के कट हो गए, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पावर 3 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो अब यहाँ पावर 4 हो गया। सो हियर अब नाउ यहाँ 12 लिख दिए, अब 50 रेज़ टू पावर 3 यानी यहाँ हो गया 15 इंटू 15 इंटू 50। अब इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा बाई 15 इंटू 15 इंटू 15। सो 15 टू 15 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1। सो यहाँ 1/15 इधर, यानी इस तरह से हम जो है इरेशनल नंबर्स में यानी कल्ट नंबर को जो है रूट का जो नंबर है उसे हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ जो है कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फार्मूले हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बेस पे भी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर एग्जांपल if the question is 5 root 5 plus root 3 whole square, it can be written root 5 square plus root 3 square plus 2 into root 5 into root 3, root 5 square 5, root 3 square 3, and here 2 or 5 3 are 15, 5 3 8 or plus 2 root 15। Similarly a minus b का whole square, a minus b whole square इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बेस पे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। नाउ एट फर्स्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, रूट 7 स्क्वायर 7, रूट 3 स्क्वायर 3 और 2 और रूट 7 इंटू रूट 7 इक्वल टू 7, 7 और 3 10 माइनस सॉरी हियर रूट 3 है तो यहाँ हो गया 7 3 या 21 माइनस 2 रूट 21, यह हो गया आंसर। इस तरह से हम जो है फार्मूले के बेस पे भी जो है रूट का यानी जो रूट नंबर्स हैं उनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं।